ज्ञानवापी के व्यास तहखाने का फैसला आने के बाद से काशी पहुंच रहे भक्तों में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। जहां एक और फैसला आने के बाद से तलगृह में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है, वहीं अब भगवान के लिए भक्तों की ओर से अलग अलग पूजा से जुड़ी वस्तुएं भी तलगृह में भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले की वादी रेखा पाठक समेत अन्य कई लोग तहखाने में एक घंटा लगाने को लेकर योजना बनाई है, जिसे लेकर उनका कहना है कि जहां पूजा होती है वहां पूजा से जुड़ी वस्तुओं का होना जरूरी है। देखिए क्यों है, त्रिशूल मिला है और डमरू का चिन्ह है, उस हिसाब से सारे साक्ष्य हमारे शिव के ही हैं, हमारे भोले बाबा के ही हैं। तो इसीलिए ने हम लोगों ने सोचा कि अपने वहाँ पे जो तलगिरी में पूजा पाठ 5 समय की आरती शुरू हुई है, तो उसमें हम लोग घंटा, आरती दानी, घंटी और घड़ी घंटान देने का हम लोग योजना बनाए हैं कि हम लोग वहाँ पे ले जाके अपने डीएम साहब को सौंपे ताकि वहाँ जल्द से जल्द लगे और बजने शुरू हो जाए। क्या लगता है आप लोग कानूनी प्रक्रिया के तहत ये लगाएंगे उसमें? हाँ, हम लोग कानून से ही हम लोग चल रहे हैं, कानून से ही हम लोग का देखिए विजय हो रहा है और कानून के तरह ही हम ये सब हम लोग बजवाना चाह रहे हैं, उसमें लगवाना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको अनुमति मिल जाएगी? मिल जाएगी, अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि पूजा पाठ के लिए ये है, ये कहीं भी मतलब लग सकता है। जब इतना हम लोग 31 साल के बाद जब पूजा पाठ शुरू हुआ है तो घंटी बजना चाहिए, वहाँ पे घंटा लगने चाहिए ना, तो इसीलिए पूजा का सामग्री वहाँ जरूरी है मंदिर। वहीं तलगृह में घंटा लगाने को लेकर अन्य लोगों और हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत तलगृह में घंटा लगाने का काम किया जाएगा। व्यास जी के तलगृह में जो है नियमित 5 टाइम का पूजा भोग आरती प्रारंभ हो चुका है और इसको देखते हुए हम लोग ने महेश कुमार रस्तोगी जी, मैं संजय कुमार रस्तोगी के माध्यम से जिला अधिकारी को ये सुपुर्द किया जाएगा, जिसमें एक घंटा, एक आरती और एक घड़ी घंटा और एक जो है घंटी ये भेंट किया जा रहा है, जो कि जिला अधिकारी जी के माध्यम से, चूंकि रिसीवर वही हैं तो उनको सुपुर्द किया जाएगा और वो वहाँ पे उसको उचित व्यवस्था से वहाँ लगवाएं ताकि रोज जो है नियमित भोग आरती के समय इसका उपयोग हो सके। और पता चला है और श्रद्धालु हमारे पास आए थे, उनकी श्रद्धा है कि वो घंटा वहाँ पर टांगे जिसको 5 वक्त आरती भोग जो होती है व्यास जी के तहखाने में, तो उसमें घंटा का प्रयोग हो। तो उन्होंने आया, मैंने कहा कि संजय रस्तोगी हैं और उनका महेश रस्तोगी दोनों भाई हैं, और उन्होंने कहा कि मैं 11 किलो घंटा देना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि दीजिए पहले, तो फिर उनको समझ में नहीं आया, कहा प्रार्थना पत्र लिख करके मजिस्ट्रेट से ऑर्डर कराइए, वहाँ ऐसे नहीं खुलेगा। तो हमने कहा ठीक है, तो कुछ ही देरी में घंटा लेकर के यहाँ आने वाले हैं और वो घंटा टाक रहे हैं। तो श्रद्धालु हमारे हिंदू सनातनियों में दान देने की प्रवृत्ति और दान देने की प्रथा पहले से है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और रिसीवर जिला अधिकारी हैं तो वहाँ पर कोई भी चीज़ जो बड़ी चीज़ें हैं स्वरूप में अंतर न हो ऐसा आदेश है, तो घंटा वगैरह स्वीकार वही करेंगे और वही टंगवाएंगे, वही करेंगे, उन्हीं का आदेश से होगा। तो व्यास जी के पैसे में जो घंटा लगेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत लगेगी? हाँ, तो बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना जिला अधिकारी रिसीवर को और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को संज्ञान लिए कैसे लगेगा? तो सामान्य मंदिर तो है नहीं कि जैसे जाकर आप लगवा दीजिए, दे दीजिए। अब यहाँ पर तो जो कुछ भी होगा तो एक कानून की प्रक्रिया के तहत ही होगा। तो उनका प्रार्थना पत्र हमने तैयार कर दिया है, उन्होंने कहा मेरा प्रार्थना पत्र तैयार कर दीजिए, मैं तैयार कर दिए हूँ। घंटा लेके आते हैं, मजिस्ट्रेट सामने दे देंगे, वहाँ मजिस्ट्रेट साहब अपना कब तक लग जाएगा? अब देखिए अपना उनका अभी फोन आया था कि रास्ते में घंटा लेके आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सौंपेंगे और वहाँ लगेगा। तो कब तक क्या आवाज़ तो लगा ही जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या भक्तों की तरफ से दिया जाने वाला घंटा तलगृह में लगता है या नहीं, या इसके लिए भी भक्तों को इंतजार करना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।